तहरीक इंसाफ की सीटीआई ग्राउंड में बिला इजाजत जलसे की तैयारियां, पुलिस की शेलिंग और लाठीचार्ज, पीटीआई कारकुन मुंतशिर हो गए। पुलिस ने क्रेन की मदद से जलसागाह से सामान हटाना शुरू कर दिया है। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं पीटीआई के सीनियर रहनुमा शाह महमूद कुरैशी साहब। शाह साहब, क्या कहेंगे इंतजामिया और पुलिस की इस कार्रवाई पर? मुझे ये आज की कार्रवाई देखकर हैरत भी हुई और अफसोस भी हुआ। ये पंजाब में पहला जलसा नहीं है जो तहरीक इंसाफ कर रही हो। इससे पहले आपने देखा मियां वाली में हुआ, आपने अटक में देखा, आपने जेलम में देखा, आपने मुख्तलिफ शहरों में देखा। जलसे हुए, पुरअमन हुए, हम गए, हमने अपनी बात की और पुरअमन तरीके से वहां से मुंतशिर हो गए। आज ये रुकावट डाली जा रही है जबकि हमारी इंतजामिया ने, जिले इंतजामिया ने बर वक्त वहां परमिशन के लिए दरखास्त की थी। रात तक सियालकोट की इंतजामिया सिक्योरिटी के इंतजामात पर हमारे लोगों से गुफ्तगू शुनीद कर रहे थे। फिर अचानक फोन आता है और उस फोन के बाद ये सारी हिकमत अमली तब्दील कर दी जाती है। शेलिंग का आगाज होता है, लाठी चार्ज होता है और गिरफ्तारियों का आगाज होता है। अब मुझे समझ नहीं आ रही कि यक लख्त ये तब्दीली क्यों आई है। लंदन से पहले पॉलिसी और थी और लंदन की वापसी पर लगता है पॉलिसी में कोई तब्दीली है। मेरी राय है कि पंजाब की इंतजामिया बिला वजह न घबराए और हमारा जो आईनी कानूनी हक है उसमें रुकावट न डाले। अवाम से राब्ता करना, रुजू करना, अपना मौक़िफ़ पेश करना हमारा कानूनी, आईनी, सियासी हक है और आप वो नहीं रोक सकते। हमें अदालत से रुजू करना पड़ा, वो भी करेंगे। सियासी मैदान में मुकाबला करना पड़ा, वो भी करेंगे। अब मेरी दो हिदायत हैं। एक, बहसीयत पार्टी के वाइस चेयरमैन के मैं क्लियर इंस्ट्रक्शंस दे रहा हूं हमारे कारकुनान को जो सियालकोट में इस वक्त तशरीफ फरमा है। आपने पुरअमन रहना है, आपने कानून को हाथ में नहीं लेना, लेकिन आपने जलसा जरूर करना है। इमरान खान का इस्तकबाल जरूर करना है और अगर कोई रास्ते में रुकावट डाले तो वो रुकावट आपने बर्दाश्त नहीं करनी, क्योंकि ये आपका कानूनी, आईनी हक है। ये हुकूमत और ये इंतजामिया अगर तुली हुई है कि मामलात को खराब करना है तो फिर ये चिंगारी जो आज आप सियालकोट में लगा रहे हैं, या आग जो लगा रहे हैं, ये सियालकोट तक महदूद नहीं रहेगी। इसकी जो है तपिश वो पूरे पंजाब में आप महसूस करेंगे। ये मैं समझता हूं कि कोई दानिशमंदी नहीं होगी। मैं उम्मीद करता हूं कि जो सीनियर लोग हैं, मिसाल के तौर पे जो चीफ सेक्रेटरी हैं पंजाब के, मिसाल के तौर पे जो आईजी हैं पंजाब के, डिप्टी कमिश्नर, डीपीओ छोटे अफसरान होते हैं, इनको ऊपर से हिदायत आती हैं और इन्होंने उन पर अमल पैरा होना होता है। इन्हें चाहिए कि ऊपर की इंतजामिया को बताएं कि ग्राउंड रियलिटीज ये हैं और अगर आपने रुकावट डाली तो मामलात बिगड़ सकते हैं, यहाँ तशद्दुद के वाक़यात हो सकते हैं और अगर कोई जख्मी होता है, अगर कोई हलाकत होती है तो उसकी जिम्मेदारी पंजाब हुकूमत पर आयद होगी और सियालकोट की इंतजामिया पर। और ये जो इस वक्त जो इम्पोर्टेड हुकूमत मुसल्लत है पंजाब पर, उस पर यह जिम्मेदारी आयद होगी। ऐसा न कीजिए। अकल के तकाजा यही है कि ऐसा नहीं होना चाहिए। इंशाअल्लाह इमरान खान आएंगे, हमने जलसे के लिए आना है, हमने लोगों से रुजू करना, लोगों तक अपना मौक़िफ़ पेश करना। हमारा अवामी राब्ता मुहिम का ये सिलसिला है, ये बतदरीज आगे बढ़ेगा। हमने आगे भी जाना है, हमने फैसलाबाद भी जाना है, हमने मुल्तान भी जाना है और मैं फैसलाबाद और मुल्तान की इंतजामिया से भी दरखास्त करूंगा, सियालकोट वाली हिमाकत न कीजिएगा, सियालकोट वाली गलती न कीजिएगा, इससे मामलात बिगड़ेंगे। हम मामलात को बिगाड़ना नहीं चाहते, हम पुरअमन रहना चाहते हैं। हम कानूनी दायरे के अंदर रहते हुए
अपना जो आईनी और कानूनी हक है उसका इस्तेमाल का हक रखते हैं। और अगर आपने हमारे रास्ते में रुकावट डाली तो फिर तंग आमद बजंग आमद, तो ये हम अपना हक सलब नहीं होने देंगे। हकीकी हकूक के लिए, हकीकी आज़ादी के लिए इस तहरीक का आगाज इमरान खान ने जो किया है ये अपने मंतकी अंजाम को पहुंचेगा। आपका तशद्दुद, आपकी गिरफ्तारियां, आपकी नजरबंदी जो है वो हमारे अज़म को नहीं तोड़ सकती। अपने फैसले पर नजरसानी करें। ठीक है, आप शाह साहब ये कह रहे हैं कि इंतजामिया को, हुकूमत को अपने फैसले पर नजरसानी करनी चाहिए। आपने अभी कहा कि आज सियालकोट में जलसा जरूर होगा, तो क्या इमरान खान यहाँ पर पहुंचेंगे और कोई मुतबादिल जगह है, कोई मुतबादिल प्लान है आपके पास? देखिए, इतने शॉर्ट नोटिस पर स्टेज का नई जगह मुंतकिल करना, जलसागाह तब्दील करना मुमकिन न होगा। इसलिए अकल का तकाजा यही है कि जो जगह उनकी मशावरत से मुंतखब की गई उस जगह जलसा होने दें। ये जलसा शहर से बाहर मुंतकिल क्यों किया गया? इसलिए किया गया, इंतजामिया की मशावरत से किया गया, इंतजामिया के कहने पर किया गया। इंतजामिया इसके अंदर हिस्सेदार थी और ये आज की बात नहीं है, ये पिछले कई दिनों से इनसे बात हो रही है। क्या आखिरी दिन जिस दिन हमारा जलसा होना है तो इनको अब कानूनी मुशगाफियां सामने आई हैं, निजी और सरकारी इमलाक की तमीज और तफरीक इनने आज पैदा करनी थी। आज से हफ्ता 10 दिन पहले ये कहाँ थे? ये खामोश क्यों थे? ऐसा क्यों हुआ? बिल्कुल शाह साहब, इस पर भी सवाल उठते हैं। आखिरी सवाल मेरा आपसे ये है कि आज का जो एक्शन हुआ है, क्या ये आपके लिए बाइस फिक्र है आपकी जमात के लिए, और क्या जो फैसलाबाद में और मुल्तान में जलसा होना है उसकी इजाजत मिल चुकी है? देखिए, ये बायस फिक्र जरूर है, लेकिन ये हमारे हौसले पस्त नहीं करेगा। बल्कि जहां जहां जलसे अब होने हैं इमरान खान के, मेरी गुजारिश है हर उस जिले की तहरीक इंसाफ के कारकुनों से कि वो तैयार हो जाएं, वो चौकन्ने हो जाएं और वो इस किस्म के हथकंडों के लिए तैयार हो जाएं। लगता है लंदन प्लान पर अमल शुरू हो गया है, लगता है नई हिदायत आ गई हैं। वो अभी से उन हिदायत के तोड़ की मंसूबा बंदी उन्हें करनी होगी। और तहरीक इंसाफ को आज अभी दोपहर को मेरी खान साहब से मीटिंग होनी है, मैंने वहां जाना है बनी गाला। मैं उनकी भी खिदमत में गोश गुजार करूंगा आज के जो हालात जो है नए वाकयात रूनुमा हुए हैं, और हम उनकी मशावरत के बाद अपनी हिकमत अमली का ऐलान करेंगे। ठीक है, इमरान खान से मुशावरत के बाद अपनी हिकमत अमली का ऐलान करेंगे। वाइस चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ शाह महमूद कुरैशी हमारे साथ मौजूद थे, अपना मौक़िफ़ दे रहे थे। आपका शुक्रिया।